तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दिस स्पीति बाइक एडवेंचर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स अभी हमने लांगजा, कॉमिक और हिक्किम कवर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं वापस काज़ा और काज़ा से टुवर्ड्स लोसर। आज सोचा है कि की मोनेस्ट्री और एक और चीज़ पड़ती है चीचम ब्रिज, वर्ल्ड फेमस एंड वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज जिसके ऊपर आप ड्राइव करते हैं। तो वहाँ पे आज हमारा जाने का प्लान है। देखते हैं कैसी रोड्स हैं, कैसी जर्नी है, कहाँ पे खाने का क्या मिलता है, कहाँ पे स्टे ऑप्शंस है वहाँ पे। तो ये व्यू देखिए आप, ज़बरदस्त पूरे काज़ा का एक व्यू, एक पेनोरमिक व्यू आपके सामने यहाँ पे दिखता है। और फ्रेंड्स जब आप शिमला से आते हैं तो ऐसा कोई ख़ास व्यू नहीं होता, लेकिन जब आप काज़ा से आगे बढ़ते हैं तो आपको व्यू की कहीं कमी मिलती नहीं है। आपको हर मोड़ पे एक नया व्यू देखने को मिलता है। तो ये देखिए, यहाँ से हमने काज़ा छोड़ दिया है और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लोसर। लोसर जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप ये सामने देख रहे हैं एक ब्रिज नदी के ऊपर से जा रहा है, इधर से आप लेफ़्ट हो जाइए तो डायरेक्ट आप लोसर पहुँचेंगे। लेकिन मुझे जो सुनने में आया है कि यहाँ की जो रोड्स हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और पहुँचने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं इसे स्किप करने का, और ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स की मोनेस्ट्री और चीचम होते हुए फॉर लोसर। अब यहाँ से थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो गई है और हम पहुँचने वाले हैं की मोनेस्ट्री। वेलकम आ गया है यहाँ से, और की मोनेस्ट्री की पूरी चढ़ाई है, आपको पूरा कंटिन्यूस चढ़ाना पड़ता है। और की मोनेस्ट्री का सामने एक व्यू छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दूर की मोनेस्ट्री आपको दिखाई दे रही होगी। की मोनेस्ट्री स्पीति की सबसे ज़्यादा एंशियंट और मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री है। हालांकि धनकर मोनेस्ट्री भी बहुत पुरानी है, लेकिन की मोनेस्ट्री का पता नहीं नाम क्यों इतना ज़्यादा है। तो की मोनेस्ट्री अभी हम जाएंगे, देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैसी मोनेस्ट्री है, कैसी क्या है, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे और देखते हैं आगे हमारा क्या प्लान बनता है। क्या हम इसमें स्टे लेते हैं, बिकॉज़ मुझे लगता नहीं कि अगर हम इसमें स्टे लेंगे इधर एक दिन वेस्ट करना इतना ज़्यादा वर्थ इट है। तो की मोनेस्ट्री हम आ गए हैं। तो गाइस पता नहीं आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। अभी हम जा रहे हैं फ्रॉम की मोनेस्ट्री टू चीचम। यहाँ से होते हुए हम लोसन निकलेंगे, उसके बाद मनाली। ये रोड बड़ी ख़तरनाक है देख। तो की मोनेस्ट्री छोड़े हुए हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग आधा घंटा हो गया है। और जैसे हम की मोनेस्ट्री से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहला जो एक पॉइंट आता है वो है चीचम ब्रिज, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है। और ये सामने व्यू चीचम ब्रिज का देखिए। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं चीचम ब्रिज। एशिया में सबसे ऊंचा बना हुआ ब्रिज यही है, जो कि आप काज़ा से जब मनाली साइड में आते हैं तो ये आता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा। मैं आपको यहाँ पे नीचे इसकी डेप्थ दिखाता हूँ। बहुत ही भयानक सा दृश्य यहाँ पे आता है, बहुत ही नीचे। ये नीचे देख के डर ही लग जाए, इतना ऊपर है। अभी हम जा रहे टुवर्ड्स लोसर। तो हमने चीचम ब्रिज भी फाइनली क्रॉस कर दिया और कुछ और दूरी हमारी लोसर के लिए कम हो गई है। और रोड्स यहाँ पे बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। जैसे हम शिमला से या जीबी की तरफ से अगर स्टार्ट करते हैं तो जो व्यू अगर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब चीचम ब्रिज जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो व्यू आपका एकदम से चेंज हो जाता है। रोड्स भले ही धीरे धीरे ख़राब होने लगे, पर सामने का व्यू बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए दोनों तरफ एक प्लेन एरिया है, मेडोज़ है, हरियाली है और सामने बर्फ़ के पहाड़। यहाँ पे थोड़े थोड़े गड्ढे हैं, इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती गाड़ी ड्राइव करने में या बाइक चलाने में। यहाँ पे भी ड्राइव करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और यहाँ से जो सामने आपको बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, इसके कारण से हमारी रास्ते में ठंड और बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोसर में रात के टाइम में माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं मुझे यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा फ़ील हो रही है, और हेलमेट के अंदर भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है।
ये देखिए, एक साइड में पहाड़ और एक साइड में प्लेन एरिया है यहाँ पे। बस जल्दी से जल्दी आज कोशिश है कि बारिश होने से पहले या फिर मौसम ख़राब होने से पहले हम किसी भी तरीके से लोसर पहुँच जाएं। लोसर स्पीति वैली का लास्ट विलेज है, इसके आगे कोई विलेज नहीं है। इसके आगे पूरी रोड ख़त्म हो जाती है। रोड ख़त्म नहीं होती, पक्की रोड जो मेटल रोड है वो आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। उसके आगे शुरू होती है आपकी वर्ल्ड फेमस ऑफ रोड, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस रोड है पूरी इंडिया की, और जिसके ऊपर ही बाइक चलाने के लिए या राइड करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। ये देखिए, कच्ची रास्ता यहाँ से शुरू हो चुकी है पूरी तरीके से, और संभाल के यहाँ पे चलाना पड़ेगा। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि एक बार अगर नीचे गिरे तो आप देखिए कहाँ नदी में सीधे जाके पहुँचेंगे, और पूरा चारों तरफ का व्यू, एक 360 एंगल का व्यू आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो गाइस, ये हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग जो कि लोसर जाते में हमें मिल रही है। अभी हम काजा से चले थे और ये हमारे सामने फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग है। धीरे धीरे इसे क्रॉस करना होगा। तो अभी ये मेरे सामने वाटर क्रॉसिंग आई है, पता नहीं है, लग तो नहीं रहा, इसको एक बार निकाल सकते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, हमने इस वाटर क्रॉसिंग को तो फाइनली क्रॉस कर लिया, लेकिन इस वाटर क्रॉसिंग को आने से पहले जब मैंने इसे दूर से देखा था तो मुझे एक बार के लिए डर लगा, क्योंकि फ्लो बहुत तेज़ था और इस रोड पे मैं अकेला ड्राइव कर रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर तो वेट ही करना पड़ेगा मुझे आके यहाँ पे। पर फाइनली जो हुआ बढ़िया हुआ, प्यार से निकाल ली। और आगे भी कई वाटर क्रॉसिंग मिलेंगी, अभी तो ये तो शुरुआत है। आगे आगे इससे भी डीप आएंगी, इससे भी ज़्यादा पानी उसमें तेज़ बह रहा होगा। और जैसे हम लोसर क्रॉस करेंगे, लोसर क्रॉस करने के बाद भी एकदम से नेक्स्ट लेवल का व्यू हो जाता है। तो लगभग हमको काजा से चले हुए 25 से 30 किलोमीटर होगा, जिसमें हमने चीचम ब्रिज पे रुक के थोड़ा सा रेस्ट लिया था। वहाँ पे हमने मैगी शैगी वगैरह खाई थी। उसके बाद में थोड़े से फ्राइड राइस खाए। चीचम क्रॉस करते ही रोड हमारी प्योरली ऑफ में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद थोड़ा ये मेटल रोड्स आ गई। अब ये मेटल रोड्स देखते हैं, मेरे ख्याल से शायद लोसर तक तो चलनी चाहिए। उसके बाद लोसर के आगे प्योरली ऑफ रोड आ जाता है। ये देखिए सामने यहाँ पे सफ़ेद बर्फ़ के पहाड़, उसके बगल में वो काले पहाड़, उसके नीचे अजीब सी डिज़ाइन वाले ये पहाड़, और ये प्यारी सी रोड। नीचे साइड में नदी, ये पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से मिक्सचर ऑफ नदियाँ हैं या एक नदियों का ग्रुप कह सकते हैं इसे। आइए, तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पूरे स्पीति सर्किट में अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी जगह का चार्म था कि मुझे इस जगह आना है, तो वो जगह थी लोसर। क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है, वहाँ पे आप खड़े होकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब हमें यहाँ से वापस लौटना है कि यहाँ से आगे जाना है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं लोसर, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखिए लोसर दिख रहा है। चारों तरफ बर्फ है, बेसिकली बर्फ के माउंटेन्स है, पर यहाँ पे भी इस बर्फ का असर है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। और एक चीज़ इस बार मैंने नोटिस करी कि आपका काजा से ही ऑफ रोड शुरू हो गया। पहले लोसर से ऑफ रोड शुरू हुआ करता था, इस बार काजा से ऑफ रोड शुरू हो गया। ये छोटे छोटे होम स्टे हैं यहाँ पे, चारों तरफ बर्फ है यहाँ पे। चलिए फटाफट से जल्दी से लोसर पहुँचते हैं, अपना होम स्टे लेते हैं। रात हो रही है, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ेगा टूवर्ड्स मनाली और चंद्रताल, अगर चंद्रताल ओपन होता है तो। वरना लेट्स सी कि हम डायरेक्ट मनाली जाते हैं, डायरेक्ट चंद्रताल जाते हैं। 1 व्हीकल एट अ टाइम कैपेसिटी। तो ये एक बढ़िया सा ब्रिज, इसके ऊपर से अभी हम बाइक निकाल रहे हैं, और यहाँ से लोसर 5 या 10 मिनट का रास्ता रह गया है दोस्तों।
और लोसर बस अभी दिखना यहाँ से शुरू हो गया है। ये सामने आप जो देख रहे हैं लोसर में मल्टीपल आपको बहुत सारे होम स्टेज़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जब आते हैं तो कहीं सोचते नहीं हैं कहीं आसपास रुकने का या प्राइस देखने का, बिकॉज़ बहुत ठंड होती है यहाँ पे। और उसके बाद आपको सीधे 70 या 80 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग करनी होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लास्ट स्पीति विलेज, दैट इज़ लोसर, जो कि काज़ा से समथिंग 50 किलोमीटर दूर और है। और बेसिकली ये शिमला से ये जगह 550 किलोमीटर है। यहाँ तक ही थोड़ी सी रोड थी, इसके आगे पूरी रोड ख़त्म है। टोटल ऑफ रोडिंग यहाँ से शुरू है। करीबन 150 किलोमीटर यहाँ से मनाली रह जाता है। और अभी यहाँ पे मैंने एक होम स्टे लिया है, खितकांग होम स्टे करके। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बर्फ़ लगना शुरू हो गई है। ये यहाँ का व्यू है, चारों तरफ का बर्फ़बारी होनी शुरू हो गई है। अब सबसे मेन बात यहाँ से ये है कि लोसर से आगे का रास्ता कल उसकी सिचुएशन क्या रहती है, क्या हम मनाली पहुँच पाते हैं या नहीं। और ये हमारे होम स्टे के ओनर हैं। सर, आप इन्हें थोड़ा सा बताएंगे ये हम कहाँ पर हैं, कितनी दूर हैं, शिमला से मनाली कितना दूर है? आप अभी स्पीति के लास्ट गांव में हैं, लोसर। हाँ जी। और यहाँ की हाइट 12,000 कुछ है, लगभग 13,000 के आसपास पे है। और यहाँ से मनाली 145 का डिस्टेंस रहता है। ओके। और 80 किलोमीटर यहाँ से जो ग्राम्फो आता है स्टेशन, वहाँ तक ऑफ रोड है। वहाँ तक पूरा ऑफ रोड है? हाँ, वहाँ तक। तो अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे चेक पोस्ट है, जैसे चेक पोस्ट पे अभी क्या इस जैसे वेदर हो रहा है अभी चारों तरफ, ये वेदर देख के अलाउ कर देंगे कल के लिए? वैसे क्या आपको क्या लगता है? अगर ये कंटिन्यू रहा तो कल रोड क्लोज करेंगे। रोड क्लोज हो जाएगी? अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। अगर जैसे 15-20 मिनट में ये रुक जाती है, हाँ जी, कल अगर नेट क्लीन रहेगा मौसम, हाँ, तब अलाउ करेंगे। तो वो हमें सुबह के टाइम में ही पता चलेगा उस तरीके से। और पूरी ऑफ रोड टोटल ऑफ जो पैच है वो कितने किलोमीटर का है? वो लगभग 80 है। 80 किलोमीटर का है। ओके, ठीक। आप फोन अटेंड। तो गाइस, फाइनली मुझे ऐसा लग रहा था कि बर्फ़बारी इतनी हो रही है और उसके चक्कर में मे बी शायद हो सकता है यहाँ से टूवर्ड्स मनाली वाला रास्ते को बंद कर दें, पर थैंक गॉड धूप आ गई है और बहुत ही प्यारा सा व्यू यहाँ से अब दिखने लगा है। बादल नीचे आ गए हैं, मैं आपको कैमरे को घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए सामने धूप चमकने लगी है और ये हमारा फ्रंट व्यू है होम स्टे का। और ये बादल आपको नीचे दिख रहे होंगे, चारों तरफ का व्यू बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही प्यारा सा। तो गाइस, बेसिकली लोसर से हमें चेक पोस्ट को क्रॉस करते हुए टुवर्ड्स बातल निकलना है। उसके बीच में आएगा कुंजुम पास, जो कि शायद उस तरफ है। और कुंजुम पास जैसे हम क्रॉस करेंगे फिर आएगा बातल। बातल से एक रास्ता कटती है जो कि चंद्रताल को जाती है। आई एम नॉट श्योर कि वो रास्ता खुली हुई है कि नहीं, क्योंकि कल और परसों हैवी स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे। सो दैट इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और उसके आगे अगर हम चंद्रताल नहीं जा पाते हैं तो फिर हम जाएंगे डायरेक्ट मनाली। और मनाली में एक दिन का स्टे लेके लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद का प्लान मेरा कुछ ऐसा फिक्स है नहीं, फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुँच चुके हैं लोसर। और लगभग तकरीबन हमने स्टार्ट किया था भुंतर से, और भुंतर से स्टार्ट करके हम लोग आए सबसे पहले जीबी क्रॉस करने के बाद फिर हम वहाँ पहुँचे जलोरी पास के बाद फिर रामपुर से आगे नाको। और नाको में फ्रेंड्स हमने सबसे पहले स्टे लिया था। नाको के बाद ताबो की मोनेस्ट्री हमने देखी। ताबो की मोनेस्ट्री एक अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया मोनेस्ट्री है। और ताबो की मोनेस्ट्री करने के बाद हम पहुँचे काज़ा का छोटा सा मार्केट है। मार्केट करने के बाद हमने वहाँ पे हिक्किम कोमिक लांगजा हिक्किम, दैट इज़ आपका वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। कोमिक आपका वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे ऊंचा गांव।
और लांगजा एक बुद्ध स्टैचू है वहाँ पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया अच्छी जगह है। ये सब कवर करने के बाद हम आगे पहुँचे लोसर और काजा के बीच में पहला थोड़ा मेटल रोड हुआ करता था, लेकिन अभी कुछ टाइम से वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, लैंडस्लाइड्स ये सब चलते दौरान तो थोड़ा सा आपका रोड्स ख़राब होती गई, कच्ची रोड हो गई। तो फाइनली अभी हम जो लोसर जिस जगह में हैं, बहुत ही कम होम स्टे हैं यहाँ पे, लेकिन मौसम इधर का बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल होना शुरू हो गया था, लेकिन स्नोफॉल ख़त्म हो गया। मुझे बस बेसिकली एक ही चीज़ का डर लग रहा था यहाँ पे, डर इस बात का कि अगर बर्फ़ यहाँ पे ज़्यादा गिरती है तो मनाली वाला जो रोड है, जो कि इस तरफ जाता है, मनाली वाला रोड आपकी हो जाएगी बंद। और अगर वो बंद होती है तो फिर बेसिकली हमको वहाँ से चल के, मतलब लोसर से हमें वापस लौटना पड़ेगा शिमला के लिए, जो कि लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता है। हालांकि मनाली वाला भी जो रास्ता है वो यहाँ से इस जगह से 150 किलोमीटर है, जिसमें करीबन 75 किलोमीटर का एक ऑफ पैच शुरू होता है। पूरी ऑफ रोड है, बहुत ही थका देने वाला, एकदम पस्त कर देने वाला एक जो रोड है, बहुत टफ। उसके आगे आप अटल टनल क्रॉस कर जाएंगे, फिर तो वहाँ से पूरा मेटल रोड शुरू हो जाता है, तो कोई इशू होता ही नहीं है वहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स आइए जल्दी कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी कल से।